Hello and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about some bare bones of Python program. Bare bones का मतलब क्या है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये एक प्रोग्राम के अंदर होती हैं जिसको हम बोलते हैं bare bones of a Python program. ठीक। Now what all these things are? Number 1 is expressions, number 2 is statements, then blocks या indents और लास्ट है comments. ठीक है, इनको एक एक करके हमको पढ़ना है। हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेशन की। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x + y = 10, तो ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन बन गई। तो आपके प्रोग्राम के अंदर जहाँ जहाँ किसी भी तरह का कोई इक्वेशन यूज़ होगा उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये दोनों क्या हैं? वेरिएबल्स। ये क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? ऑपरेटर है। जो प्लस का साइन है ये प्लस सिंबल क्या है? एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, तो हम सिंपल टर्म्स में बहुत आसानी से ये बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन इज नथिंग, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स। सो दिस इज कॉल्ड अ एक्सप्रेशन। फिर इसके अलावा होता है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, वो थोड़ा डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे जहां हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन को कवर करेंगे। अभी सिर्फ बेयर बोन्स में इतना ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। और किसी भी इक्वेशन को आप बोलते हो एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट हम स्टेटमेंट्स। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हो उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर अपन ने लिखा a = 10, b = 15, ठीक, एंड प्रिंट a + b, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हो, जो भी लाइंस लिखते हो प्रोग्राम की, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट्स। ठीक, सो एक्सप्रेशन समझ में आया, स्टेटमेंट्स समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लॉक की या इंडेंट्स की। नाउ सी, सपोज हमारा कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे पास कोई कंडीशन दी हुई है। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दैट इज़ इफ़ एल्स वाला। ठीक है, सपोज अगर मुझे चेक करना है, ओके, सपोज अगर मुझे चेक करना है कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो प्रिंट क्या करवा दूँ? वो नंबर क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, एल्स में क्या प्रिंट करवाऊँ कि नंबर क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे नंबर है ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव प्रिंट करवाना है, अदरवाइज नेगेटिव प्रिंट करवाना है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये इफ़ की बॉडी के अंदर आ रहा है। सिमिलरली ये जो स्टेटमेंट है ये एल्स पार्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इनका एक इंडेंटेशन फॉलो होता है, एक ब्लॉक फॉलो होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इफ़ के बॉडी के अंदर, इसको हम बोलेंगे एक ब्लॉक। इसको हम बोलेंगे एक ब्लॉक। ठीक है, ऐसे ही एल्स पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कहलाएगा ब्लॉक। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो इंडेंटेशन है उसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये आपका जो इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपका जो इफ स्टेटमेंट है, ये जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से हमारा ये एल्स स्टेटमेंट भी स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडेंट फॉलो करना। और दोनों का जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक स्पेस के बाद आएगा, बीच में एक डैश या हाइफन का स्पेस होगा, उसके बाद ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपने एक स्पेस दिया है तो हर जगह एक स्पेस होगा, दो स्पेसेस दिए हैं तो हर जगह दो स्पेसेस होंगे। सो इसी चीज़ को बोलते हैं इंडेंटेशन। मतलब स्पेसिंग का ध्यान रखना है आपको, बेसिकली स्पेसिंग का ध्यान रखना है। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द लास्ट पार्ट इज द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉमेंट्स। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट कॉमेंट्स नाउ। ठीक, कमेंट्स का मतलब क्या होता है?
कमेंट्स को समझने के लिए हम प्रैक्टिकल देख लेंगे। बेसिकली कमेंट्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ विच इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, नॉट एग्जीक्यूटेड, जो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल इसका। नाउ एज यू कैन सी मैंने अपना पाइड्रॉइड ऐप ओपन कर लिया है। सपोज़ मुझे यहाँ पर कोई भी छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अगर मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और अब यहाँ पे मैं लेंथ इक्वल टू 5, ब्रेथ इक्वल टू 7, ठीक है, एंड प्रिंट करवाना चाहूँगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एंड इधर हमने कॉमा करके L/B दे दिया। हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने करवाना है और हमने ये दे दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये मेरे को प्रिंट चाहिए, प्रिंट स्टेटमेंट क्या चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ और लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आ जाए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि L/B, ये दोनों लाइन्स L इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 7 और प्रिंट ये एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 35, ठीक है। क्यों 35? जब आप 5 और 7 को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 35, तो ये हमारा आंसर आ गया 35, ठीक है। जो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई वो कौन सी थी, हैशटैग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कमेंट, ठीक है। कमेंट मतलब ऐसी लाइन जो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, पर वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, ठीक है। तो द टेक्स्ट दैट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर इज कॉल्ड अ कमेंट। इस तरीके से आप कोई भी कमेंट दे सकते हो।